सामने वाले से अगर आपको जो है दुकान पे भीड़ लगाना है तो आपको 2 रुपया कम कमाना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों सीएससी सेंटर जनसेवा केंद्र खोलने का तरीका मैं बताऊंगा कि कहाँ पे खोलना चाहिए, कौन से जगह पे खोलना चाहिए, कैसे जो है कस्टमर को अपने ओर आकर्षित करेंगे, कैसे ज्यादा जो है भीड़ चलेगा आपके सर्विस सेंटर पे। तो पूरा वीडियो को पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताया, तो वीडियो को जो है आप लोग पूरा देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है एक अच्छा लोकेशन चुनना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, स्कूल कॉलेज हो गया या फिर जो है आरटीपी जहाँ पे ब्लॉक होता है, ब्लॉक क्षेत्र हो गया या फिर जो है आरटीओ ऑफिस हो गया जहाँ पे लाइसेंस वगैरह वगैरह का जो है काम किया जाता है। इस क्षेत्र में अगर आप जो है जनसेवा केंद्र यानी कि साइबर कैफे खोलते हैं तो वहां पे जो है हमेशा कुछ ना कुछ जो है वर्किंग होते रहेगा। मैंने इस चीज को जो है प्रैक्टिकल करके देखा है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे देखा है प्रैक्टिकल करके और बताया भी है। तो दोस्तों अगर आप गलत जगह पे कर लेते हैं, अच्छा जो है अब बोले ना कि अच्छा दुकान जो है अगर आप गलत लोकेशन पर कर देते हैं तो वो चीज जो है नहीं चल पाएगा दोस्तों। तो आपको जो है एक अच्छा लोकेशन चुनना है, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है, एग्जांपल बताया कि कौन सा लोकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उस लोकेशन पर जो है आपको यहाँ पे जनसेवा केंद्र खोलना चाहिए। और रहा बात जो है कैसे जो है अपने और कस्टमर को आकर्षित करेंगे, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों आकर्षित करने के लिए सबसे पहले जो है आपके नजदीकी जितने भी सर्विस सेंटर होंगे या फिर जनसेवा केंद्र होंगे जहाँ पे सभी लोग जो है सीएससी आईडी और अलग अलग जो आईडी लिए होते हैं, जो कि सब लोग जो है काम करते हैं, आप भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं। लेकिन इसमें रह जाता है कि जैसे कोई सभी जैसे कि कैंप आता है, जैसे कि मान लेते हैं सभी का स्कीम आता है, जैसे कि यहाँ पे श्रम कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, नरेगा जॉब कार्ड हो गया, बहुत सारा स्कीम आता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे लोग जो है लगातार उस सेंटर पे जो है भीड़ लगाते हैं। लेकिन उस टाइम में जो है आपको क्या करना है, जैसे कि श्रम कार्ड हो गया या फिर आयुष्मान कार्ड हो गया, जैसे कि बगल वाले आपका दुकान वाले जो है 50 रुपए में आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, तो आपको जो है 40 रुपए में बनाना है। आप लोग जानते हैं भली बात ही कि ये जो पेपर होता है, आप लोग जैसे कि मैं जनसेवा केंद्र खोलने वाले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अदर पार्टी जो है वीडियो नहीं देखना चाहिए, मैं जनसेवा केंद्र वालों के लिए बता रहा हूँ स्पेशल। ये जो पेपर है आप लोग देख सकते हैं कि कितना जो है इसका जो है कितना रुपए मिलता है, जो कि यहाँ पे 70 से 80 रुपए में मिल जाता है। और इसमें जो है 10 सीट होता है। आप लोग 10 सीट से इसमें जो है बहुत सारा अर्निंग कर सकते हैं। कितने का सीआई लगेगा वो भी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। इसमें जो है अगर आप इसमें जो है लगभग जो एक लगभग 4 आयुष्मान कार्ड एक पेपर में जो है प्रिंट होके आ जाएगा आसानी से, ठीक है। और इसका प्राइस जो है 70 रुपया। अगर आप जो है 4 आयुष्मान कार्ड एक पेपर में देते हैं तो 160 रुपया हो जाता है। 40 रुपए में देते हैं तो वो सामने वाला 50 रुपए में देता है, उससे हमको बहस नहीं है, हमें जो है 40 रुपए में देना है। तो 160 रुपए एक पेज पे हो जाता है, तो 10 पेज पे कितना होगा, यानी कि सूर्य सूर्य दहा के 160, यानी कि 1600 रुपया टोटल हो जाता है एक सीट में। जो मैं आपको बताया है एक सीट में जो होता है एक पॉकेट जो होता है 1600 रुपया, इसमें आप लोग केवल अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप 1600 रुपया अर्निंग कर सकते हैं, 70 रुपया 80 रुपया खर्च करके। और मान के चलिए सीआई का जो है इसमें 100 रुपया मान लीजिए, मान के चलिए 200 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया सीआई का और 70 रुपया 80 रुपया इसको मान लेते हैं इसका जो है पेपर का। तो इसमें जो है आपका 1600 रुपये में मान के चलिए 200 हटा देते हैं, तो भी जो है आपको 1400 रुपया जो इसमें बेनिफिट हो जाता है। तो भी आपको क्या दिक्कत है, सामने वाले से अगर आपको जो है दुकान पे भीड़ लगाना है तो आपको 2 रुपया कम कमाना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको जैसे श्रम कार्ड बनाता है वो 50 रुपए में बनाता है, तो आपको जो है 40 रुपए में बनाना है। अगर 60 रुपए में बना रहा है वो वाला, तो आपको जो है 50 रुपए में बनाना है। उससे जो है थोड़ा सा 10 रुपया 15 रुपया जो है आपको डाउन ही रखना है। इससे जो है लगातार और जो भी काम करना है आपको पोस्टर साट के काम करना है। अपने शॉप के बगल में बाहर में जो है कोई भी स्कीम आता है तो वहां पे आपको जो है प्रिंट आउट ए4 साइज में भी कर सकते हैं। ए4 साइज में प्रिंट आउट करके ये जो है ग्रुप डी का फॉर्म है या आरपीएफ का फॉर्म है या श्रम कार्ड पे इतना रुपया का केवाईसी हो रहा है, जो भी चीज हो रहा है आपको स्कीम को जो है अपने दुकान के बाहर जो है वहां पे जो है चिपका देना है, कि ताकि आने जाने वाले लोग जो है स्कीम को नए नए जो है स्कीम को आप लोग वहां पे रीड कर सके और तभी जो है आपके पास आएंगे, ठीक है। और तीसरा तरीका मैं जैसे कि बता देता हूँ आपको जो है, तीसरा तरीका जो है आपको कैंपिंग करना है। जो भी आपका गांव में घर पड़ता है या फिर शहर में भी पड़ता है, जहां पे आप रहते हैं वहां पे जो है जहां पे आप रहते खुद वहां पे लोगों को जानना होगा कि मेरा जो है सब मान के चलिए आपका जो है घर कहीं पे पड़ता है 5 किलोमीटर गांव में पड़ता है। अगर आप टाउन में जो है शहर में अपना दुकान खोले हैं तो सबसे पहले अपने गांव वालों के संपर्क में जो है आना और कैंपिंग करना है।
मान के चलिए आपका कोई भी गांव का नाम है, वहां पे गांव में जो है एक कैंपिंग करना है और वहां पे बोलना है कि आयुष्मान कार्ड जो है 40 रुपए में बनाया जा रहा है। और कैंपिंग के साथ गांव में कोई भी काम होता है तो लोग यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे अग्रसित हो जाते हैं कि हमको भी करना है, वो करते हैं हमको भी करना है। भीड़ के मारे बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ लग जाता है, गांव की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और शहर में भी आपका घर पड़ता है तो शहर में भी आप कैंपिंग कर सकते हैं नजदीकी, जहां जहाँ पे आपके बगल वाले हैं सभी लोग के लिए यहाँ पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लोग को यहाँ पे प्रचार टाइप के मान लीजिए कि आपको जो है लोग अच्छा से जान जाए कि ये जो है फला जगह पे जो है लोकेशन पे वर्किंग चालू किया है, शॉप चालू किया है, जहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, कैंपिंग कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट की तरफ। जैसे कि ये सारा काम आप करने रख जाते हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड जो है 40 रुपए में बनाते हैं, कोई भी कस्टमर आता है 40 रुपए का यहाँ जो है आयुष्मान कार्ड बनवाने आता है, तो उससे जो है आपको अच्छे से बात करना है। और वहाँ पे बनवाने के बाद जो है आपको बहुत सारे स्कीम उसको बताना है कि देखिए जो है मैं पैन कार्ड जो है यहाँ पे सामने वाला 200 में बनाता है तो आपको जो है 180 में बनाना है, और सामने वाला 180 में बना रहा है तो आपको जो है 170 रुपया के आसपास जो है आपको बनाना है, उससे जो है डाउन ही रखना है और सामने वाला का दिल जीत लेना है। और सामने वाला लगेगा सभी काम जो है यहाँ पे लो कॉस्ट में हो रहा है। लो कॉस्ट में होगा तो और भी बहुत सारे काम आएगा, पैन कार्ड बनवाने, आयुष्मान कार्ड भी बना लेगा, श्रम कार्ड भी बनवा लेगा। कस्टमर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारा इतना सारा प्रोसेस आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद तो इसके अलावा भी बात कर देते हैं, जैसे कि आपको अपने शॉप के जहां पे भी आपका दुकान है वहां पे कुछ व्यवस्था करके रखना है। जैसे अभी जो है गर्मी का दिन आ गया है, ठीक है, आप लोग को मालूम ही है। तो गर्मी के दिन आ गया तो आपको जो है आपके सामने वाला साइबर कैफे के पास जो है व्यवस्था ज्यादा नहीं है, तो आपको अपने साइबर कैफे पे जो है ठंडा पानी, आरओ का पानी, या फिर जो आता है 20 रुपया 40 रुपया जो है एक बोतल आता है, आपको वहां पे रख लेना है ताकि कस्टमर को जो है आसानी अच्छा लगे बैठने में। ऐसा नहीं धूप में जो है आए कहे जल्दी जल्दी कीजिए, धूप लग रहा है, गर्मी हो रहा है, यहाँ से जाने जाने लगे। पंखा भी आपको रखना है अच्छा से, पानी भी ठंडा रखना है, कस्टमर को भी देना है अच्छा से, ताकि उसको जो है यहाँ पे अच्छा लगे, फील लगे, तभी जो आप यहाँ पे अच्छा से बैठेगा और एक के काम जो है बदले 4 काम करा के जाएगा। और व्यवहार भी जरूरी है बिजनेस में, ठीक है। तो इतना सारा प्रोसेस आप अगर करते हैं, और कैंपिंग भी करना है, आपको ध्यान रहे कैंपिंग भी करना है, अपने नजदीकी शहर में या फिर गांव में जाना है और यहाँ पे बताना है कि मैं ये चीज करता हूँ। जैसे अगर आप आधार का काम करते हैं तो मोबाइल नंबर अपडेट करना है, और आधार आपको कस्टमर को बोलना है कि अगर आप ब्लॉक में जाएगा तो 120 लगे, मैं 100 रुपया ही लूंगा, उससे 20 रुपया डिस्काउंट के साथ कर रहा हूँ, और वो भी घर पे आके। ऐसा ऐसा बात आपको जो कस्टमर को बताना है कि मैं सभी मार्केट के जितने भी साइबर कैफे वाले उनसे सभी से लो कॉस्ट में काम करता हूँ। कस्टमर आपके बातों पे विश्वास कर लेंगे, क्योंकि आप तो हकीकत में जो है आप यहाँ पे लो कॉस्ट में काम कीजिएगा। कैंडिडेट जो है बहुत सारे दो सौ पे जाते हैं, वहां पे पता करते हैं कि आयुष्मान कार्ड कितना बनता है, श्रम कार्ड कितना बनता है। तो आपका जो है लो कॉस्ट रहेगा तो वहां पे आपका काम करवाएगा 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 जरूर करवाएगा। तो दोस्तों इतना प्रोसेस आपको जो है साइबर कैफे में आपको लोकेशन बता दिया, कैसे कस्टमर को बुलाना है, सारा चीज बता दिया है। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।